राधे राधे दोस्तों, जय सिया राम। तो आज हम लोग हैं श्री अयोध्या धाम में, और अयोध्या धाम से आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं अलग अलग जगहों के। तो आज नव वर्ष की पूर्व संध्या पे हम सब दर्शन करते हैं अयोध्या धाम के। और ये धर्म पथ पर पीछे आप देख सकते हैं सूर्य स्तंभ की कतार, बहुत ही सुंदर दर्शन। और फिर ये लता मंगेशकर चौक पे बनी हुई बड़ी सी वीणा जो लता जी की याद में बनाई गई है। और फिर हम आ जाते हैं लता मंगेशकर चौक के ठीक सामने राम की पैड़ी पे, जहाँ पर सरयू माँ का पावन प्रवाह है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं राम की पैड़ी से श्री सरयू माता के। तो दर्शन करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये राम की पैड़ी है जिसमें बीच में माँ सरयू का पावन प्रवाह आपको दिखाई पड़ रहा है, और दोनों तरफ सुंदर घाट बने हुए हैं, और घाट पर सुंदर रोशनी के लिए लाइट्स लगाई गई हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। दिवाली के अवसर पे इसी स्थान पर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो अगर आप कभी दिवाली पे आते हैं तो राम की पैड़ी का दर्शन आप दीपोत्सव के रूप में कर सकते हैं। और ये भव्य राम की पैड़ी जिस पर हम दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर मंदिर आदि की छटाएं बहुत ही निराली हैं। तट पर बने हुए सैकड़ों प्राचीन मंदिर जहाँ हम दर्शन कर सकते हैं, और सरयू माँ का भी दर्शन साथ में हम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम, पुल के किनारे रेलिंग वगैरह लगाकर सभी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। तो यहाँ हम किसी भी समय आकर सरयू माँ के पावन दर्शन कर सकते हैं। और अब हम ये मुख्य पुल के ऊपर से माँ सरयू के दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर। जय माँ सरयू। तो दोस्तों, ये है माँ सरयू का पावन घाट, और इसको हम राम की पैड़ी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सरयू जी की धारा आप देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर स्थान है। तो यहाँ पर आप सरयू जी के दर्शन कर सकते हैं, और सरयू जी के तट पर श्री नागेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और फिर हम सब ने सरयू जी के घाट पर सरयू माता की पावन आरती के दर्शन किए। तो आप सभी आरती के दर्शन करें हमारे साथ, और कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखें जय माँ सरयू। सरयू महारानी, ओम जय सरयू माता, ओम जय सरयू माता, मैया जय सरयू माता। और इसके बाद हम आपको लाए हैं श्री हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का पावन स्थान। तो यहाँ पर हम आपको दर्शन करा रहे हैं हनुमानगढ़ी के, जो कि श्री राम जन्मभूमि जाने वाले मार्ग पर सबसे पहला स्थान है। तो काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और हनुमानगढ़ी के अंदर हम आपको दर्शन करा रहे हैं श्री राम दरबार के। तो आप सभी दर्शन करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय सीताराम। और अब हम आ गए हैं श्री दशरथ महल। तो ये दशरथ जी का महल है, उनकी राज्यसभा यहीं पर लगती थी, और यहीं पर महाराज दशरथ अपने मंत्रियों के साथ बैठकर सभा मंत्रणा आदि किया करते थे। तो आइए दशरथ महल के अंदर चलते हैं, और अंदर चलकर दशरथ महल के दर्शन करते हैं। ये प्राचीन स्थान जो समय समय पे इसको जीर्णोद्धार कराया गया महाराज विक्रमादित्य के द्वारा, महाराज समुद्रगुप्त के द्वारा, और उसी तरीके से इस प्राचीन स्थान को आज भी मेंटेन रखा गया है। तो आप जब कभी अयोध्या आएँ तो दशरथ महल के दर्शन अवश्य ही करें। तो
आइए आपको दशरथ महल के हम दर्शन कराते हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ का ये पावन राज्यसभा का महल, और ये महल के अंदर आने के बाद आंगन को पार करके मुख्य द्वार, और ये महल चारों तरफ से आप देखिए आज भी ये कितना सुंदर और कितना जगमगाता हुआ है। और ये का मेन कलश, मुख्य कलश द्वार का, और ये मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। तो हम अंदर आते हैं अब। और अंदर आकर हम आपको मुख्य महल के दर्शन करा रहे हैं। ये महाराज दशरथ का महल, जहाँ पर राजा दशरथ की राज्यसभा लगा करती थी और जहाँ पर भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। तो ये वही महल का आप दर्शन कर रहे हैं। तो सभी लोग प्रेम से दर्शन करें और कमेंट में लिखें जय श्री सीताराम। और ये दशरथ महल से आप सबको हम दर्शन करा रहे हैं। तो सभी हमारे दोस्तों को जय श्री राम। और ये सुंदर दर्शन दशरथ महल के। यहाँ पर रोज़ ही शाम को सभी वैष्णव, सभी महात्मा, सभी संतगण बैठकर श्री रामचरितमानस का इसी प्रकार से पाठ करते हैं। तो बहुत ही पवित्र वातावरण। आगे चलते भगवान के दर्शन करते हैं। चारों भाइयों के दर्शन मिलेंगे। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाइयों के दर्शन थोड़ा पास से हम आपको दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। तो सभी कमेंट बॉक्स में लिखें चारों भैया की जय। और दशरथ महल से निकलकर कनक भवन जाने वाली रास्ते पर जब हम बढ़ रहे थे तो रास्ते में हमें ये भगवान के सुंदर झांकी के दर्शन हुए। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए राधा रानी और ठाकुर जी प्रेम से झूला झूलते हुए। तो आप सब भी मन से ठाकुर जी को झूला झुलाइए हमारे साथ। तो ठाकुर जी की सेवा में आप भी सहयोग करें। और ये माँ आदिशक्ति के पावन दर्शन, माँ जगदम्बा, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ के साथ विराजमान। जय माता दी। और साथ ही साथ ये दर्शन श्री महाबली हनुमान जी के। तो सभी लोग हनुमान जी को प्रणाम करें। जय श्री हनुमान जी। और ये हम आ गए हैं श्री कनक भवन। तो आप सब दर्शन करें कनक भवन के। और इस भवन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि ये जो महल है, ये माँ कैकेयी ने सीता जी को उनकी मुँह दिखाई में उपहार स्वरूप में दिया था। तो श्री रामचंद्र जी और सीता माँ इसी महल में रहा करते थे। तो ये सीता जी को उपहार स्वरूप कैकेयी माँ से प्राप्त हुआ महल श्री कनक भवन। आइए इसके अंदर से दर्शन करते हैं। ये अंदर से इस प्राचीन महल के दर्शन। बहुत ही सुंदर स्थान श्री कनक भवन, जहाँ पर श्री सीताराम जी युगल रूप में विराजमान हैं। आइए दर्शन करते हैं। और ये श्री कनक भवन सरकार के पावन दर्शन। और आप दर्शन कर रहे हैं कनक भवन सरकार की आरती के। बड़े भाग्य से कनक भवन सरकार की आरती के दर्शन होते हैं। तो आप सब भी दर्शन करें। तो दोस्तों, अयोध्या ब्लॉग के पहले दिन के इस ब्लॉग का आज हम समापन यहीं श्री कनक भवन सरकार की आरती से करते हैं। तो दोस्तों, तब तक आप सब अपना सपोर्ट, अपना साथ बनाए रखिए और हमारे साथ बने रहिए।
मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय सीताराम।